अच्छा, तो अभी तक का ये सिनेरियो है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लेक्चर हमारा चेंज हो गया, मतलब ये नेक्स्ट सीरीज है, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, पार्ट है। तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त हमारी ये रूट ब्रिज है। एक मिनट, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, या इसको मैं थोड़ा स्पेस करके ऊपर कर दूं, ठीक है। ये हमारा रूट ब्रिज है इस वक्त, और ये वाली की इसकी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में है, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी हमने 4096 ज़्यादा कर दी थी इन दोनों से। इन दोनों की प्रायोरिटी इस वक्त 3276 है, 3276 है, तो इसकी ये दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में होगी, इसकी ये दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में चलेगी। इसकी ये पोर्ट फॉरवर्डिंग में है, जबकि ये पोर्ट इसकी ब्लॉकिंग में है। तब हमने ये करना है कि हमने इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग में डालनी है और इसकी पोर्ट ब्लॉकिंग में डालनी है। ये हमारा नेक्स्ट वर्क है। तब ये करूँगा मैं कि इसकी प्रायोरिटी को मैं 2 इंटू 4096 इंक्रीज कर दूंगा स्विच नंबर 3 को। तो आइए स्विच नंबर 3 की प्रायोरिटी चेंज करके देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी के लिए सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ। शो स्पेलिंग ट्री ब्रीफ, ये स्विच नंबर 1 है, इसकी प्रायोरिटी हमारी 36864 है, और जो रूट है उसकी प्रायोरिटी है 32768। रूट कौन सा है? स्विच नंबर 2 है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी, उसका मैक एड्रेस स्विच नंबर 3 से लो है। ये स्विच नंबर 2 हो गया। दिस स्विच इज द रूट। रूट क्यों है? क्योंकि इसका मैक एड्रेस C202001 है, इसका मैक एड्रेस C202 है, और स्विच नंबर 3 का मैक एड्रेस है C202। ये रूट है, और C203 इसका मैक एड्रेस है स्विच नंबर 3 का। तो इसलिए रूट नंबर ये है। इसकी पोर्ट देख रहे हैं दोनों फॉरवर्डिंग में इस वक्त, और स्विच नंबर 2 की भी पोर्ट दोनों फॉरवर्डिंग में है, और स्विच नंबर 1 की पोर्ट एक ब्लॉकिंग में फॉरवर्डिंग में है। अब हमने ये करना है, जो ब्लॉकिंग पोर्ट है इसको फॉरवर्डिंग में करेंगे, और ये जो फॉरवर्डिंग पोर्ट है इसको हम ब्लॉकिंग में कर देंगे। आइए इसकी प्रायोरिटी को चेंज करते हैं। प्रायोरिटी के लिए कमांड किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे सबसे पहले हम, उसके लिए कमांड डालेंगे स्पैनिंग ट्री VLAN 2, और आगे लिख देंगे प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी है 32768 प्लस 4096 प्लस 4096। कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे, और इसमें कैलकुलेट आप कर लें 32768 प्लस 4096 प्लस 4096, तो ये बनती है 4960। तो इसकी प्रायोरिटी हम रख देंगे 4960। ये प्रायोरिटी आ गई इसकी। अब इसको थोड़ा सा टाइम दे, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 सेकंड्स लर्निंग के लिए और 50 सेकंड्स लिसनिंग के लिए लेता है, तो इसलिए 30 सेकंड का गैप आता है। जैसे ये प्रायोरिटी चेंज होती है तो फिर हम वापस आते हैं। अभी इसकी दोनों फॉरवर्डिंग में है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और इसकी प्रायोरिटी चेंज होने देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी फॉरवर्डिंग पोर्ट थी पहले, अब इसकी पोर्ट ब्लॉकिंग में चलेगी 10 के साथ। 10 कौन सी है? ये वाली पोर्ट है। मैं यहाँ से सारा रिमूव कर दूं अगर, बल्कि मैं जस्ट इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं ग्रीन ये यूज करता हूँ। अब ये वाली पोर्ट जो है ना इसकी फॉरवर्डिंग में थी, ये अब चलेगी है ब्लॉकिंग में, और ये वाली पोर्ट जो है ना ये ब्लॉकिंग से आ रही है फॉरवर्डिंग में। किस तरह वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग है, अब आ गई है फॉरवर्डिंग और फॉरवर्डिंग में। मतलब कि अब जो स्विच नंबर 1 है उसकी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में चली गई हैं, और स्विच नंबर 3 की जो एक पोर्ट है फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग में, ये हमने सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी चेंज करके किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो हमने प्रायोरिटी को मैनिपुलेट कर लिया, और प्रायोरिटी के थ्रू हमने ना इनकी कॉस्ट चेंज कर ली। उसी तरह हम नेटवर्क्स में नॉर्मली करते हैं इंडस्ट्रीज में भी, कि हमें जिस स्विच को रूट ब्रिज बनाना होता है उसको हम प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं, और जिसको हमें रूट ब्रिज नहीं बनाना होता उसकी प्रायोरिटी हम डिफरेंट कर देते हैं। इसमें एक और तरीका होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रूट ब्रिज पार्टिसिपेट ही ना करे, कोई स्विच पार्टिसिपेट ही ना करे, तो उसकी प्रायोरिटी आप 0 कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्विच नंबर 2 की प्रायोरिटी 0 करता हूँ, तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो स्विच नंबर 3 पे आते हैं हम सबसे पहले, स्विच नंबर 2 पे आते हैं, सॉरी इस वक्त ये रूट ब्रिज है। तो इधर मैं करूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इधर करूंगा स्पैनिंग ट्री VLAN 2 प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी 0 कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि ये रूट ब्रिज के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर तक कि इसकी जो दोनों स्टेट्स वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और ये ऐसा रूट ब्रिज भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मैंने 0 कर दी हुई है। तो ये 15 सेकंड लेगा चेंज होते हुए, और इसकी भी हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और मेरे ख्याल से मैं उल्टा थोड़ा सा कह गया हूँ। इसकी प्रायोरिटी अगर 0 करेंगे तो इसका ये मतलब है कि ये पक्का पक्का रूट ब्रिज बनेगा। मतलब नेटवर्क में और जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी स्विच लगा दें, हमेशा रूट ब्रिज जो है वो स्विच नंबर 2 ही बनेगा। इसको अगर आपने मना करना है कि रूट ब्रिज ना बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट सेट कर देंगे। वो क्या है?
65535। अब इसकी प्रायोरिटी 65535, जितना भी आप स्विचेस नेटवर्क में लगाएंगे उनके दरमियान इलेक्शन होगा, लेकिन स्विच नंबर 2 कभी भी रूट ब्रिज नहीं बनेगा। अगर आप किसी की प्रायोरिटी 0 कर देते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं स्विच नंबर 1 की प्रायोरिटी कर देता हूँ 0, तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क में और जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी मैक एड्रेस का स्विच आ जाए या कोई मर्जी आप स्विच लगा दें, स्विच नंबर 1 जो है वही हमेशा रूट ब्रिज रहेगा। हम लोग जब नेटवर्क डिजाइन करते हैं ना, ये चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, और हम किसी ना किसी स्विच को, जिसको हमें मेन, जो हमारा मेन स्विच होता है ना, जो सेंट्रल स्विच होता है, सेंट्रल होता है हमेशा चीज का, उसको हम हमेशा कहते हैं कि वो हमारा रूट ब्रिज ही रहे, तो उसकी हम प्रायोरिटी ना हमेशा 0 कर देते हैं, ताकि अगर नेटवर्क में जो मर्जी होता रहे, रूट ब्रिज हमारा चेंज ना हो, क्योंकि नेटवर्क में जितने भी कम्युनिकेशन है ना, वो रूट ब्रिज के अराउंड होती है। तो अगर आपका रूट ब्रिज चेंज हो गया ना, तो नेटवर्क में बहुत बड़ा मिसहैप हो जाता है, सारी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप रूट ब्रिज की प्रायोरिटी लोवेस्ट कर दो, ताकि आप जितने मर्जी स्विचेस कनेक्ट कर दो नेटवर्क के अंदर, तो वो रूट ब्रिज ना बन सके, तो इसलिए प्रायोरिटी उसकी हाईएस्ट कर दी। अब इसको अपनी हम पुरानी स्टेशन में ले आते हैं, और हम ना कॉस्ट मैनिपुलेट करके इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी पोर्ट्स को भी मैं रिवर्ट बैक कर दूंगा। अभी अपनी फॉरवर्डिंग में रहेगी स्विच नंबर 3, और स्विच नंबर 1 की ब्लॉकिंग में रहेगी, फॉरवर्डिंग में रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉस्ट को मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा बहुत, और हमने इसकी प्रायोरिटी कॉस्ट की बिना पे इनका रूट को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक जो है वो दूसरा रूट से जाए, इस नॉर्मल रूट से रूट ब्रिज तक ना जाए। तो आइए इसकी मैं नॉर्मल स्टेट में वापस लेके आता हूँ, और अभी वापस आता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि स्विच नंबर 2 को वापस मैंने रूट बना दिया, उसकी प्रायोरिटी मैंने 32768 कर दी है, उसकी वजह से इसकी दोनों पोर्ट्स फॉरवर्डिंग में चली गई हैं। उसके बाद मैं स्विच नंबर 1 की भी कॉन्फ़िगरेशन, स्विच नंबर 3 की भी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट बैक करूंगा, और इसकी जो प्रायोरिटी है वो मैं 32768 कर दूंगा। प्रोसीजर वही है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, उसके बाद स्पैनिंग ट्री VLAN 2 प्रायोरिटी, सॉरी VLAN 2 प्रायोरिटी 32768 कर देंगे, और इसके बाद ये स्विच जो है ये अपनी पोर्ट्स की स्टेट चेंज करेगा। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि अपनी पोर्ट्स की स्टेट को वापस फॉरवर्डिंग में दोनों ले, बिकॉज लिस्टिंग में चला गया, तो एक 50 सेकंड लेगा लिस्टिंग से फॉरवर्डिंग में आने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि अपनी पोर्ट की स्टेट को चेंज कर ले। ये भी अभी फौरन अपनी पोर्ट की स्टेट को ब्लॉकिंग में ले जाता है, ये देखिए ब्लॉकिंग में चला गया फौरन, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 15 सेकंड्स आप काउंट कर सकते हैं। अभी लिस्टिंग से लर्निंग में गया, अब लर्निंग के लिए अगेन 15 सेकंड्स लेगा, और लर्निंग के बाद फिर ये फॉरवर्डिंग के अंदर आएगा। तो ये हमारा स्विच जो है सो फॉरवर्डिंग में चला गया, तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशंस जो है ये वापस आ गई हैं। अब आप ये करेंगे कि हम कॉस्ट को मैनिपुलेट करेंगे। इस वक्त जो कॉस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ लिंक्स की। उसके लिए हमारे पास सिंपल कमांड है, शो स्पैनिंग ट्री। इस वक्त मैं स्विच नंबर 2 में और स्विच नंबर 2 की 1/2 और 1/1 दोनों पोर्ट्स की मैं कॉस्ट देखूंगा, शो स्पैनिंग ट्री। उसके बाद करेंगे इंटरफेस, पाथ ईथरनेट 1/2 और कॉस्ट। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। VLAN 2 की इस वक्त कॉस्ट जो है इस पाथ की वो है 19। तो मैं पेंसिल से साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। मेरे पास वहाँ पे पेन शायद नहीं है, एक मिनट, और यहाँ पे मुझे पेन मिल जाता तो बहुत क्या ही बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पेन नहीं है, तो ठीक है मुझे वही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी कॉस्ट हो गई है 19। इसी तरह बाकी सबकी भी कॉस्ट 19 नहीं होगी, बिकॉज डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर कॉस्ट सेम ही रहती है। शो स्पैनिंग ट्री, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 1/0 कॉस्ट। अब ये कर रहे हैं कि ये 19 है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दोनों कॉस्ट 19 है सब लिंक्स की। अब हम ये करेंगे कि हम एक और स्विच लगा लेते हैं नीचे, और उस स्विच की फिर कॉस्ट हम मैनिपुलेट करेंगे रूट तक। उसके लिए मैं स्विच नंबर 1 को दोबारा रूट बना देता हूँ, ताकि हमारी टेस्टिंग जो है वो अच्छी तरह हो सके। रूट बनाने के लिए वो सिंपल तरीका के टर्मिनल में करके स्पैनिंग ट्री VLAN 2 प्रायोरिटी 32768 कर दूंगा, तो इससे ये रूट बन जाएगा। शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ। अभी अपनी रियल स्टेट में आ गया, जो कि एक्चुअल स्टेट इसकी है। स्विच नंबर 1 जो है वो रूट है इस वक्त, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। स्विच नंबर 1 जो है ये रूट है इस वक्त, इसकी दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में है। स्विच नंबर 2 जो है ये इसकी ये पोर्ट फॉरवर्डिंग में, ये भी पोर्ट फॉरवर्डिंग में है, और स्विच नंबर 3 की ये पोर्ट जो है ब्लॉकिंग में है, और ये पोर्ट फॉरवर्डिंग में है। तो ये इस वक्त इसकी करंट सिस्टम की कंडीशन है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक और स्विच लगा देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसका पाथ किस तरह वेरी होता है, किस तरह ट्रैफिक इधर से स्विच से लेके रूट स्विच तक जाती है। तो मैं यहाँ पे एक स्विच उठाता हूँ। सबसे पहले ये मेरी ऑल डिवाइस लगी, इथरनेट राउटर है जो भी है, ये लेयर 3 स्विच है, तो इस स्विच को मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद मैं इसको इसकी केबल लगा देता हूँ। इससे पहले मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए।
ये रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने केबल पकड़ी, इसकी पोर्ट नंबर मैं ले लेता हूँ 1/3, इधर लगा देता हूँ 1/3 ताकि थोड़ी सी डिफरेंट रिपोर्ट का, ये 1/4 और यहाँ लगा देता हूँ 1/4। आप चीज़ ये याद रखिएगा कि सबकी जो इस वक्त कॉस्ट है ना वो 1919 है लिंक्स की, सब लिंक्स की कॉस्ट डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट जो है वो 19 पे है, तो इसलिए आपको कहीं भाव नहीं रहना चाहिए कि इसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। इस सब की कॉस्ट 19 है, इसकी भी 19 है दोनों साइड की, इसकी भी दोनों साइड की 19 है, उसकी भी दोनों साइड की 19 है, और इन सब की प्रायोरिटी 32768 है। सबकी अभी प्रायोरिटी क्या है 32768। तो इसका इलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा है, इसका इलेक्शन हो रहा है मैक एड्रेस की बेसिस पे। स्विच नंबर 1 का मैक सबसे कम है, इसलिए वो इस वक्त रूट ब्रिज है, और बाकी का मैक नंबर इससे ज़्यादा है। अब मैं स्विच को मैं ऑन होता हूँ करता हूँ, स्विच नंबर 4 को इसको ऑन होने देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि थोड़ी सी आसानी के लिए ना कि नेटवर्क को थोड़ा सा आसान कर दूँ, क्योंकि अगर स्विच नंबर 1 को मैं रूट बनाता हूँ ना तो आप लोगों को थोड़ा सा ये मसला हो जाएगा, स्विच नंबर 4 जो है वो स्विच नंबर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये किस तरह स्विच नंबर 1 से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर तो ये आईपीएस की बेस पे होता तो मैं आपको बड़ी आसानी से बता देता और आप लोगों को समझ भी आ जाती। अभी क्योंकि मैक एड्रेस के ऊपर चल रहा है तो इसलिए अभी आपको उस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए फिर मैंने एक ऐसे स्विच का इंतखाब किया है कि जो कि तीनों स्विचेस से कनेक्टेड है, स्विच नंबर 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी वो है, 4 से भी, 3 से भी और 1 से भी वो है स्विच नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्विच नंबर 2 की पोर्ट्स तो अब सारी की सारी फॉरवर्डिंग में चलेंगी, आप देख सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि बाकी स्विचेस जो है उनकी पोर्ट्स का क्या स्टेटस है। सबसे पहले स्विच नंबर 1 की पोर्ट का देखते हैं क्या स्टेटस है। स्विच नंबर 1 की पोर्ट जो है 10 वो ब्लॉकिंग में है, और ये वाली जो उसकी स्विच नंबर 1 की है वो फॉरवर्डिंग में है। अब स्विच नंबर 3 का देख लेते हैं, स्विच नंबर 3 की क्या स्टेट्स हैं। स्विच नंबर 3 की दोनों पोर्ट्स फॉरवर्डिंग में, एक 1/2 भी फॉरवर्डिंग है, 1/0 भी फॉरवर्डिंग है, लेकिन स्विच नंबर 3 के पास 1/3 पोर्ट नहीं आ रही। अब हम ये देखते हैं स्विच नंबर 4 पे क्या स्टेटस है। अब स्विच नंबर 4 की दोनों पोर्ट इस वक्त फॉरवर्डिंग में है। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल गया कि ट्रबल शूटिंग किस तरह करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ना स्विच नंबर 4 की पोर्ट नंबर 1/3 नहीं आ रही। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके ना पोर्ट्स का स्टेटस चेक करता हूँ। स्विच नंबर 4 के ऊपर पोर्ट का स्टेटस क्या है, शो इंटरफेस। सबसे पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ कि इधर मैंने वीलैन के अंदर बाइंड भी की हुई है कि नहीं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/3। अभी देखें वीलैन के अंदर मैंने ऑलरेडी बाइंड की हुई है ये पोर्ट। अब मैं स्विच नंबर 3 पे आता हूँ और मैं फिर यहाँ पे चेक करता हूँ, ये भी मैंने वीलैन के अंदर बाइंड की हुई है, बिल्कुल ठीक है कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या रीज़न हो सकती है, मैं यहाँ पे इंटरफेस को चेक करता हूँ 1/3 को। 1/3 इंटरफेस में मेरे पास कोई पैकेट नहीं आ रहा, कोई भी नहीं जा रहा, मेरा लाइन प्रोटोकॉल भी यहाँ पे, मेरा फास्ट इथरनेट, मेरा फिजिकली भी इंटरफेस यहाँ पे, लाइन प्रोटोकॉल भी यहाँ पे है, तो इसलिए इस जगह पे तो मसला नहीं। अब मैं 1/3 पे आता हूँ, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/3। ओ यहाँ पे देखें मेरा लाइन प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है, ये लाइन प्रोटोकॉल मेरे पास डाउन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये पोर्ट ठीक तरह नहीं चल रही। अब इसकी दो ही रीज़न हो सकती है, आइदर पोर्ट स्टक हो गई हो या पोर्ट की केबल खराब होगी। सबसे पहले हम केबल चेंज करते हैं, केबल चेंज करने का ये तरीका है। उसके बाद यहाँ से मैं दोबारा केबल उठाऊंगा और पोर्ट नंबर 1/3 को कनेक्ट करूंगा पोर्ट नंबर 1/3 से। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि आइदर मसला हमारा सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैं ज़रा इसकी पोर्ट नंबर, तब हम देखेंगे कि मसला हमारा सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अब लाइन प्रोटोकॉल अभी डाउन है, अभी तक लाइन प्रोटोकॉल वापस अप नहीं हुआ, तो मैं यहाँ जाके देखता हूँ 1/3 का, लेकिन मेरा लाइन प्रोटोकॉल अभी भी डाउन है, मतलब कि पोर्ट हमारी स्टक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/3, मैं इसको शट डाउन करूँगा और थोड़ा सा पॉज लूँगा कि पोर्ट का स्टेटस हमारा डाउन हो जाए, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन हो गई है। अब मैं करूँगा नो शट डाउन और मैं थोड़ा सा वेट दोबारा करूँगा कि पोर्ट का स्टेटस अप हो, फिर देखते हैं हम इसका क्या स्टेटस है। देखिए अब ये पोर्ट अप हो गया और इसका लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो गया। तो ये हैंड्स ऑन आपको मैंने ट्रबल शूटिंग का एक्सपीरियंस भी दे दिया कि कभी कभी पोर्ट इस तरह होता है, पोर्ट स्टक हो जाती है, वापस नहीं हो रही थी, तो उसको शट अनशट करना होता है ताकि लाइन प्रोटोकॉल और डिफरेंट जो पोर्ट के प्रोटोकॉल थे जो कि मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, वो आप एक दूसरे से उठा लें और मैच हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/3 है। अब 1/3 का लाइन प्रोटोकॉल भी आप है और इसका फिजिकल इंटरफेस भी आप है। अब आप देखते हैं शो स्पेलिंग ट्री ब्रीफ, अब यहाँ पे तीसरी पोर्ट आनी चाहिए, तो अब तीसरी पोर्ट भी आ गई है, इसकी तीनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में चलेंगी। अब आते हैं स्विच नंबर 4 पे, इसके पास तो पहले भी दोनों पोर्ट्स आ रही थी और फॉरवर्डिंग में आ रही थी। अब देख लेते हैं इसका क्या स्टेटस है। ओ सॉरी, शो स्पेलिंग ट्री ब्रीफ करेंगे,
तो इसने अपनी एक पोर्ट ब्लॉकिंग में डाल दी 1/4 और एक पोर्ट रखी हुई है 1/4 सॉरी फॉरवर्डिंग में डाल दी और 1/3 रखी हुई है ब्लॉकिंग में। अब इसने 1/4 क्यों फॉरवर्डिंग में रखी है? बिकॉज वो रूट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1/3 इसने ब्लॉकिंग में इसलिए डाल दी है क्योंकि वो हमारा सेकेंडरी पाथ है। अब रूट ब्रिज जो है उसके साथ तीनों पोर्ट्स कनेक्टेड है। अब हम ये करते हैं कि हम इसकी ना कॉस्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं, जब बल्कि अब मैं करता हूँ कि स्विच नंबर 1 को रूट बनाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इन पोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है तीनों के ऊपर। अब आते हैं स्विच नंबर, और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये स्पेलिंग ट्री की जितनी है ना, ये इसी तरह की प्रैक्टिस है कि आप प्रायोरिटीज को बार बार चेंज करें और आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं स्विच नंबर 1 को वापस रूट बना रहा हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ जहन में होनी चाहिए यार स्विच नंबर 1 की पोर्ट्स ये होंगी, स्विच नंबर 2 की ये होगी, स्विच नंबर 3 की पोर्ट ये होगी, स्विच नंबर 4 की पोर्ट ये होगी। इससे क्या होगा, इससे मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग के क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आइए एक बार दोबारा हम स्विच नंबर 1 को बनाते हैं रूट ब्रिज। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो प्रायोरिटी है वो 496 पे दोबारा कर देंगे। उसके लिए मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊंगा, स्पैनिंग ट्री VLAN 2 प्रायोरिटी 32768, इसका मैंने बना दिया रूट। अब चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ, ये वापस रूट बन जा रहा है। लर्निंग के बाद वो फिर फॉरवर्डिंग में जाएगी। मैं यहाँ पे 15 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ और मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ कि वो अपने आप की स्टेट्स को नॉर्मल कर ले और फिर आप वापस आते हैं। ये स्विच नंबर 1 मेरा नॉर्मल हो गया, उसकी दोनों पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग में चली गई हैं। ये मेरा स्विच नंबर 1 है, इसकी पोर्ट 3 के साथ भी और 2 के साथ भी दोनों फॉरवर्डिंग में चली गई हैं। अब स्विच नंबर 2 पे देखते हैं, जो कि पहले जब 2 स्विच रूट भी नहीं था, अब स्विच नंबर 3 के ऊपर तीनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में थी। अब देखते हैं इसकी तीनों पोर्ट्स कौन सी स्टेट में लेती हैं। तो इसकी एक जो दो पोर्ट है वो फॉरवर्डिंग में चली गई है, 1/3 फॉरवर्डिंग में चली गई है और 1/0 फॉरवर्डिंग में चली गई, जबकि उसकी 1/2 ब्लॉकिंग में आ गई है। अब आते हैं आप स्विच नंबर 2 के ऊपर। स्विच नंबर 2 के ऊपर क्या पोर्ट्स की स्टेट है वो हम देखते हैं। पहले वो रूट ब्रिज था, उसकी तीनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में थी, अब भी उसकी तीनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में है। अब आते हैं स्विच नंबर 4 के ऊपर। स्विच नंबर 4 की पहले 1/3 ब्लॉकिंग में थी और 1/4 फॉरवर्डिंग में थी। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या स्टेटस हुआ है। तो अभी भी उसकी 1/3 फॉरवर्डिंग में है और 1/4 ब्लॉकिंग में है। अब आप मुझे बताएंगे ये पोर्ट की स्टेट इस तरह की क्यों है। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें और पहले खुद सोचें कि इसकी इस तरह की पोर्ट की स्टेट्स क्यों है कि इसकी तीनों फॉरवर्डिंग में है, इसकी एक फॉरवर्डिंग में है, ये ब्लॉकिंग में चली गई है, इसकी ये फॉरवर्डिंग में है, ये ब्लॉकिंग में है और ये फॉरवर्डिंग में है। ये आप खुद सोचें, वीडियो पॉज करें, खुद सोचें और फिर मैं आप वीडियो दोबारा देख के फिर आप देख सकते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। अभी आप वीडियो पॉज करके सोचे, खैर मैं तो पॉज नहीं करूंगा, मैं तो आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो अब देखें स्विच नंबर 1 जो है ना वो है रूट ब्रिज। रूट ब्रिज की सारी पोर्ट्स फॉरवर्डिंग में होती है। तो ये हमारी कंडीशन पहली तो ठीक हो गई कि रूट ब्रिज की जो सारी पोर्ट्स है वो है फॉरवर्डिंग में, ठीक है। उसके बाद आ जाए स्विच नंबर 2 पे। स्विच नंबर 2 की प्रायोरिटी सेम है, जबकि उसका मैक एड्रेस बाकी 3 और 4 से कम है, इसलिए उसकी पोर्ट जितनी भी होंगी 2 के साथ, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 1 के साथ, तो ऑब्वियसली वो अपनी सारी की सारी पोर्ट फॉरवर्डिंग में डाल देगा। स्विच नंबर 2 ने भी अपनी सारी पोर्ट फॉरवर्डिंग में डाल दी। अब स्विच नंबर 3 का मैक्स स्विच नंबर 4 से कम है, तो इसलिए स्विच नंबर 4 के साथ वो अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग में डाल देगा, जबकि स्विच नंबर 2 के साथ वो अपनी पोर्ट ब्लॉकिंग में डाल देगा, बिकॉज उसका मैक ज्यादा है स्विच नंबर 2 से। तो क्या होगा, स्विच नंबर 3 जो है वो अपनी पोर्ट स्विच नंबर 2 के साथ ब्लॉकिंग में डाल देगा और स्विच नंबर 3 स्विच नंबर 4 के साथ पोर्ट फॉरवर्डिंग में डाल देगा। अब आ जाए स्विच नंबर 4 के ऊपर। स्विच नंबर 4 के पास दो पाथ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जरा ना इसको क्लियर करके आपको यहाँ पे चीज़ समझा देता हूँ, बल्कि सॉरी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ विंडो को, इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ। अब स्विच नंबर 4 के पास ना मेरे पास दो पाथ है स्विच नंबर 1 तक जाने के लिए। एक है ये पाथ और दूसरा पाथ है मेरे पास जो कि मैं ब्लू लाइन से शो करता हूँ, ये वाला। अब स्विच नंबर 4 जो है वो कौन सा पाथ यूज करेगा, स्विच नंबर 4 यूज करेगा ये वाला पाथ। क्यों, क्योंकि स्विच नंबर 2 का मैक जो है वो स्विच नंबर 3 से कम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्विच नंबर 2 का मैक जो है वो स्विच नंबर 3 से कम है, इसलिए स्विच नंबर 4 जो है वो 2 के साथ होता हुआ 1 के पास जाएगा। अगर तो स्विच नंबर 3 का प्रायोरिटी स्विच नंबर 2 से कम होती, स्विच नंबर 2 की प्रायोरिटी जो है या वो स्विच नंबर 3 से ज्यादा होती, तब क्या होता, तब स्विच नंबर 4 कौन सा पाथ यूज करता। ये अब आप पॉज करें और फिर सोचें, स्विच नंबर 4 फिर यूज करता ये वाला पाथ। अब हम ये करेंगे, हम प्रायोरिटी को चेंज करेंगे,
स्विच नंबर 2 की प्रायोरिटी को हम ज़्यादा कर देंगे स्विच नंबर 3 से, और फिर देखते हैं कि आइदर स्विच नंबर 4 की ये वाली पोर्ट ब्लॉकिंग में जाती है और ये पोर्ट फॉरवर्डिंग में जाती है या ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये ओपन करूँगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये भी विंडो भी मैं छोटी कर देता हूँ। अभी आपको मैं स्विच नंबर 4 की दिखा देता हूँ, उसकी 1/3 ब्लॉकिंग है और 1/4 फॉरवर्डिंग है। अब मैं स्विच नंबर 2 की प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 2 और उसकी प्रायोरिटी करेंगे 40960। अब इसके सारे के सारे पाथ चेंज हो जाएंगे। अब स्विच नंबर 3 ये वाली जो पोर्ट है स्विच नंबर 2 की वो भी फॉरवर्डिंग में कर देगा, ये भी फॉरवर्डिंग। अब जो स्विच नंबर 3 था वो स्विच नंबर 2 हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के रेप्लिका सिचुएशंस ले लेंगे या कह सकते हैं कि प्लेसेस ले लेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि अपनी स्टेट्स को नॉर्मल कर ले, और अराउंड अबाउट 30 सेकंड तक अपनी चीज़ों को नॉर्मल कर लेंगे सारी चीज़ें, और फिर हम देखते हैं पोर्ट्स का स्टेट क्या है। हाँ ठीक है, अब स्विच नंबर 2 ने जो है स्विच नंबर 1 के साथ और स्विच नंबर 4 के साथ फॉरवर्डिंग में रखी हुई, जबकि स्विच नंबर 2 के साथ इसने अपनी स्टेट को ब्लॉकिंग में कर लिया है। ठीक है, अब स्विच नंबर 3 के साथ है जिसकी पहली स्विच नंबर 2 के साथ ब्लॉकिंग में थी स्टेट, अब उसकी क्या, उसकी तीनों की तरफ फॉरवर्डिंग में होनी चाहिए, और उसकी बिल्कुल ऐसे ही है, तीनों की तरफ स्टेट फॉरवर्डिंग में होनी चाहिए। अब स्विच नंबर 4 की 2 के साथ पहले फॉरवर्डिंग में थी, 3 के साथ ब्लॉकिंग में थी, अब बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। अब 2 के साथ इसकी ब्लॉकिंग में होना चाहिए और 3 के साथ फॉरवर्डिंग, और बिल्कुल ही ऐसा हुआ 3 के साथ फॉरवर्डिंग में है जो कि 1/3 पे कनेक्टेड है, और 1/4 पे जो कि स्विच नंबर 2 है ब्लॉकिंग है। ये हो गया प्रायोरिटी की बेस पे हमने पाथ को चेंज कर दिया। अब 1/4 जो है स्विच नंबर 4 जो है वो 1/4 का पाथ यूज नहीं कर रहा, जबकि वो 1/3 का पाथ यूज कर रहा है। अब हमने पाथ मैनिपुलेट कर दिया, स्विच नंबर 4 जो है वो ये वाला पाथ यूज नहीं कर रहा, जबकि वो ये वाला पाथ यूज कर रहा है, बिकॉज हमने जो स्विच नंबर 2 की प्रायोरिटी है उसको हाई कर दिया स्विच नंबर 3 से, तो इसलिए वो पाथ अब ये वाला यूज कर रहा है जो कि 3 का है। अब आप ये करते हैं कि हम इसकी प्रायोरिटी को वापस सेम करते हैं और हम इस पाथ की कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं और इस पाथ की कॉस्ट कम कर देते हैं। इसका ये मकसद, इससे ये होगा कि स्विच नंबर 4 जो है वो कॉस्ट की बेस पे 3 से 1 पे जाएगा, अलबत्ता उसको 4 से 1 पे जाना चाहिए, लेकिन हम कॉस्ट चेंज कर देंगे, उसकी वजह से 4 जो है जो स्विच नंबर 3 का पाथ लेगा। तो आइए हम इसकी कॉस्ट के साथ खेलते हैं। उससे पहले हम स्विच नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट कर देते हैं और उसको अपनी नॉर्मल स्टेट्स पे लाते हैं, जिसमें स्विच नंबर 2 की सारी पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग में हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, पॉज करूंगा और मैं सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट करके वापस आता हूँ। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट कर दी है। अब उसके बाद हम कॉस्ट एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी 19 है, ये भी 19 है, ये भी 19 है, और इन दोनों की भी 19 ही है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही है, तो डिफ़ॉल्ट ही कॉस्ट है। अब मैं ये करता हूँ, मैं इस पाथ की कॉस्ट को इंक्रीज करके ना 50 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं देखता हूँ कि फिर मेरी कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग में होती है, कौन सी ब्लॉकिंग में होती है। आइदर मेरी ये 50 कॉस्ट करने से ये पोर्ट की स्टेट चेंज भी होती है कि नहीं, ये भी हम चीज़ देखेंगे। क्या पता इसकी स्टेट ही चेंज ना हो, तो इसलिए आइए देखते हैं कि पोर्ट मैनिपुलेट करने से इसकी कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं जाऊँगा स्विच नंबर 2 के ऊपर, स्विच नंबर 2 की पोर्ट में मैं जाऊँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/4, इसके करूँगा स्पैनिंग ट्री कॉस्ट 50। कॉस्ट में इंक्रीज कर रहा हूँ इसकी, जो कॉस्ट कम हो उसका पाथ प्रेफर्ड होता है, हाई कॉस्ट का पाथ प्रेफर्ड कभी भी नहीं होता बिकॉज उससे ट्रैफिक लेट पहुँचती है। अब मैंने इसकी कॉस्ट चेंज कर दी है। अब यहाँ आ जाएगा शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट 50। अब देखिए 1/4 की कॉस्ट हो गई है 50, बाकी दो की मेरे पास कॉस्ट है 19 और 19। आइए स्विच नंबर 4 पे देखते हैं उसको क्या असर पड़ा, इधर असर पड़ा भी है कि नहीं। इसका ऊपर अभी कोई असर नहीं पड़ा, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर फर्क पड़ता है कि नहीं। एक साइड पे कॉस्ट चेंज किया मैंने 1/4 की, यहाँ पे पोर्ट की मैंने कॉस्ट चेंज की 50, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं कि अभी भी उसकी 1/3 ब्लॉकिंग में है और 1/4 फॉरवर्डिंग में है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं स्विच नंबर 4 पे जाता हूँ और इसकी पोर्ट 1/4 जो है इसको भी मैं कॉस्ट 50 में डाल देता हूँ ताकि दोनों साइड में मेरे पास सेम कॉस्ट हो। फिर देखते हैं स्विच नंबर 4 पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा और जहाँ तक मैंने काम किया स्विच नंबर 4 की, जैसे ही मैं इस पोर्ट की कॉस्ट को 1/4 50 करूँगा तो इसका ये वाला पाथ चूज होना चाहिए,
आप लोग अंदाजा लगाएं क्या हो सकता है। उतनी देर में मैं इसकी कॉस्ट को चेंज करता हूँ। कॉस्ट के साथ चेंज होगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/4 और यह कर देंगे स्पैनिंग ट्री कॉस्ट 50। ये एग्जिट होगा, ये एग्जिट हो गया और उसके बाद मैं करूँगा शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी 1/3 की स्टेट चेंज होना शुरू हो गया और 1/4 ब्लॉकिंग में ही चला गया है। ये देखें 1/3 जो है पोर्ट वो लिसनिंग में चली गई है और 1/4 जो है वो ब्लॉकिंग में चली गई। मतलब ये वाली पोर्ट ब्लॉक हो गई है और ये वाली पोर्ट एक्टिव हो रही है अभी। तो ये हमने किया है पाथ चेंज ऑन डिपेंडिंग ऑफ कॉस्ट। अभी आप थोड़ा सा एक बार अगर वेट करेंगे क्योंकि वो लर्निंग लिसनिंग से लर्निंग में जाएगा और लर्निंग के बाद वो फॉरवर्डिंग, ये देखें फॉरवर्डिंग में आ गया। तो ये हमने अब दो सिनेरियो से स्विच नंबर 4 की पोर्ट को चेंज किया है। एक हमने कॉस्ट को मैनिपुलेट किया है और दूसरा हमने प्रायोरिटी को चेंज किया है। तो एक बार मैं ये सारा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को कि हमने इसमें क्या क्या किया। थोड़ी सी मैं डायग्राम जरा बड़ी कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हो गई, इसको यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, अब स्विच नंबर 4 से 1 तक पहुंचने के लिए ना मेरे पास दो पाथ थे। एक पाथ था वाया 3, एक पाथ था मेरे पास वाया 2। ठीक है, जो भी स्विच होता है ना उसको रूट ब्रिज तक पहुंचना होता है। ये है हमारा रूट ब्रिज आरबी। तो इसके बाद ना स्विच नंबर 1 को दो पाथ थे। अब क्योंकि स्विच नंबर 2 का मैक एड्रेस कम था इसलिए वो प्रेफर हुआ और स्विच नंबर 4 ने ये वाला पाथ प्रेफर किया बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन उसने ये वाला पाथ प्रेफर किया। इस वाले पाथ को उसने लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि स्विच नंबर 2 की जो प्रायोरिटी है उसको हमने इंक्रीज कर दिया स्विच नंबर 3 से। जैसे ही हमने प्रायोरिटी इंक्रीज की स्विच नंबर 4 ने ये वाला पाथ प्रेफर कर दिया जो कि वाया 3 था और वाया 2 पाथ को उसने ब्लॉकिंग में डाल दिया और रिडंडेंट पाथ अपने पास सेव करके रख लिया। ये था हमारा ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्विच नंबर 2 को वापस नॉर्मल स्टेट में लिया और स्विच नंबर 4 जो है वो 2 का पाथ यूज करते हुए 1/4 था। फिर हमने ये किया कि हमने इसकी जो पोर्ट की प्रायोरिटी है वो 50 कर दी, इसकी पोर्ट की प्रायोरिटी 50 कर दी। मतलब ओवरऑल पोर्ट की प्रायोरिटी 50 हो गई। इधर की 19 है, इधर की 19 है, इधर की 19 है और इधर की भी 19 है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए स्विच नंबर 4 के पास कितने पाथ हैं। एक पाथ, बल्कि मैं सारा रिमूव कर देता हूं। ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है, ये 50 है, ये 19 है। अब स्विच नंबर 4 के स्विच नंबर 1 तक पहुंचने के लिए कितने पाथ हैं। पहला पाथ है यहां से स्विच नंबर 3 पे आएगा और स्विच नंबर 3 से स्विच नंबर 1 पे जाएगा, एक पाथ। ठीक है, दूसरा पाथ है स्विच नंबर 3 पे आएगा, स्विच नंबर 3 से स्विच नंबर 4 2 पे आएगा और फिर जाएगा स्विच नंबर 1 पे। ये हो गया दूसरा पाथ। तीसरा पाथ है स्विच नंबर 4 से 2 से होता हुआ 1 पे। ये हो गया तीसरा पाथ। ठीक है, और चौथा पाथ है स्विच नंबर 4 से 2 पे आएगा, 2 से 3 पे जाएगा और 3 से 1 पे जाएगा। ये हो गया स्विच नंबर 4। अब मैं यहाँ पे पाथ की कैलकुलेशन लिखता हूँ कि टोटल पाथ का कितना कॉस्ट है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पाथ यूज कर रहा है 4 तक जाने के लिए। स्विच जो 1 है इसके लिए हम जरा कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस करने में थोड़ी सी आसानी हो। कैलकुलेटर ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे साइड में ताकि आपके पास जस्ट डिजिट है। अब स्विच नंबर 1 जो है वो मतलब 1 जो है उसके पास कौन सा पाथ था 4 की 19 है कॉस्ट 19 प्लस 4 3 से 1 के ऊपर कितनी है 19 1, ये हो गया 38। पाथ 1 की है 38। अब पाथ 2 की कितनी है, पाथ 2 क्या है 4 से 3 3 से 2 2 से 1 मतलब कि 19 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे 19 इंटू 3, ये बन गया 57। पाथ 2 की कितनी है 57। पाथ 3 क्या है 4 से 2 और 2 से 1। 4 से 2 जो है वो है 50 और 19 ये हो गया 69। अब पाथ 4 क्या है 50 प्लस 19 प्लस 19 50 60 70 80 88 हो गया।
अब आप देख के बताएं, वीडियो पॉज करें और यहाँ पे देख के बताएं कि कौन सा पाथ यूज होगा, इधर 1 यूज होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। 4 को 1 तक रीच करने के लिए, 4 को 1 तक रीच करने के लिए या रूट ब्रिज तक रीच करने के लिए कौन सा पाथ यूज करेगा। प्रायोरिटी सबकी सेम है, अगर प्रायोरिटी डिफरेंट होती फिर प्रायोरिटी की बेसिस पे होता। अभी प्रायोरिटी सबकी सेम है और हमने कॉस्ट को मैनिपुलेट कर दिया। जब कॉस्ट को मैनिपुलेट करें तो मैक एड्रेसेस हट जाता है और कॉस्ट ऊपर आ जाती है। तो अब क्या है, अब आप खुद देखें, जो पाथ 1 है वो मोस्ट बेस्ट पाथ है उसके लिए। इसके लिए वो क्या करेगा, 4 3 पे आएगा, 3 से फिर 1 पे जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट कि हम किस तरह पाथ को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह हम ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह भेजते हैं, तीसरी जगह से चौथी जगह भेजते हैं। तो अब हमने आज आपको मैंने बताया सारा कि हम किस तरह पाथ को और प्रायोरिटी को मैनिपुलेट करके पाथ को चेंज कर सकते हैं। स्विचेस का मैक एड्रेस हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल वो हार्ड कोडेड होता है, हार्ड बाइंडेड होता है। अलबत्ता हम प्रायोरिटी को चेंज करके या कॉस्ट को चेंज करके उसका पाथ डिवाइसेस का चेंज कर सकते हैं। और यही हम नेचुरल इंडस्ट्री में भी करते हैं कि कॉस्ट की बेसिस पे या उसकी बेसिस पे हम पाथ की बेसिस पे कर सकते हैं। एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि हमारे साथ इंडस्ट्री में भी आया था। वो ये हुआ था कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे एक डिवाइस की, उस पर हमारा फॉर एग्जाम्पल ये वाला रूट ब्रिज था और इसके साथ हमारे और मल्टीपल स्विचेस कनेक्टेड थे, लेयर 2 स्विचेस भी थे, लेयर 3 भी स्विचेस भी थे, काफ़ी कुछ कनेक्टेड था। और फर्ज करें ये भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है। हुआ ये कि इसकी प्रायोरिटी हमने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखी हुई थी, जो कि 0 होनी चाहिए कि वो ही हमेशा रूट ब्रिज है, वो हमने नहीं सेट की हुई थी। हमने एक नया स्विच नेटवर्क में लाके यहाँ कनेक्ट किया, उसकी प्रायोरिटी बाय चांस स्विच नंबर 1 की प्रायोरिटी से लो थी, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय मिस्टेक, बाय कुछ भी हो सकता हुआ। उससे क्या हुआ, ये रूट ब्रिज बन गया, सारी के सारी ट्रैफिक जो स्विचेस की थी ना वो इसकी तरफ डाइवर्ट हो गई। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये जो रूट ब्रिज था ये उस केपेबल ही नहीं था कि वो कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल कर सकता, बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन हुई नहीं हुई थी इसके ऊपर जो स्विच नंबर 1 के ऊपर थी। फिर क्या हुआ, फिर बहुत बड़ी आउटेज आई और फिर हमें अंदाजा हुआ कि यार ये रूट ब्रिज चेंज हो गया। फिर हमने फटाफट कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट किया और स्विच नंबर 1 का हमने दोबारा रूट बनाया, उससे हमारी रिकवरी हो गई। तो इस तरह के इश्यूज नेटवर्क में आपको आते रहते हैं रूट ब्रिज से। जब भी आप स्पेनिट्री से मैनिपुलेशन कर रहे हो तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी आगे लेक्चर्स में मैं आपको फिर अभी अगला पार्ट जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा जो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि BPU गार्ड क्या होता है, पोर्ट फास्ट क्या होती है, पोर्ट गार्ड क्या होता है, वो बल्कि उसकी थ्योरी ही रह रहे थे बिकॉज वो फीचर्स हम इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उनके काफ़ी प्रोज और कॉन्स हैं। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पोर्ट फास्ट, पोर्ट BPU गार्ड वगैरह वो कहाँ यूज़ हो सकते हैं तो इधर आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, बिकॉज वो थोड़े से एडवांस पे चले जाते हैं। जब हम SCCNP वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पे वो सिक्योरिटी की चीज़ें ऐड करने वाली आ जाती हैं। तो थ्योरी में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि BPU, पोर्ट फास्ट, ये सब चीज़ें क्या करती है, अपलिंक फास्ट क्या करता है, तो इसको किस तरह आपस में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी का लेक्चर VLANs का वो सॉरी STPs का हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा RSTP है, वो एक पूरी दुनिया है अपने अंदर ही, उसको भी हम देखेंगे, बड़े डिटेल से देखेंगे। उम्मीद है आपको STP बड़े डिटेल से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, और अगर आप पोर्ट फास्ट या BPU गार्ड के ऊपर चाहते हैं कि मैं लेक्चर दूँ या आपको लैब कराऊँ तो काइंडली बता दें, मैं उसकी भी लैब करा दूँगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इंडस्ट्रीज में बहुत कम यूज़ होता है। जो आगे चीज़ें हमारी हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उसके ऊपर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।